आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक पथ में स्वागत है। आज सुनिए संकटा माता के व्रत की विधि एवं कथा। संकटा माता के व्रत की विधि। यह व्रत हर शुक्रवार को अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत शुभ दिन का व शुभ मुहूर्त में करें। यह व्रत स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी कर सकते हैं। स्त्री अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए अवश्य करें। छात्र छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए यह व्रत करें। समस्त दुखों को दूर करने के लिए संकटा माता का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलता है। प्रातःकाल या सायंकाल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि माता का मंदिर अथवा अन्य कोई मंदिर पास में हो तो अच्छा है, नहीं तो घर पर ही एक काठ के पट्टे पर जलपूर्ण कलश रखकर उस पर संकटा माता का धूप दीप पुष्प माला आदि से आवाहन एवं पूजन कर शांत चित्त हो कथा सुननी चाहिए। प्रसाद के लिए चावल का चूरा बनाकर उसका लड्डू या पंजीरी बनावे। अनेक तरह की मिठाइयाँ केला संतरा आदि ऋतुफल का भोग लगावे तथा नारियल सिंदूर और अन्य सौभाग्य द्रव्य वस्त्र धूप दीप पुष्प माला दक्षिणा आदि चढ़ाकर माता का पूजन करें। इसके पश्चात हाथ में गुड़हल गुलाब आदि लाल पुष्प लेकर संकटा माता का ध्यान करें। हे 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी शीघ्र ही संकट नाशनी शुद्ध स्फटिक की माला जलपूर्ण कलश कमल पुष्प शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा मैं तुम्हारा ध्यान करती हूँ। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसकी पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नाम एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस पर बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके ना रहने पर मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहती ही रहे। मेरे दुख का यह एकमात्र कारण है। बुढ़िया की यह बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतान निर्धनों को धनवान निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अटल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो भी इच्छा है वह उन सभी को पूरा करती हैं। इसमें संदेह नहीं है। देह की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्द होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दे। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी कष्ट के कारण मैं बेबस होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता,
यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता की कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबकी लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिन भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसके लड़के का मोह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ के नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हारी सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होते, फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के भोजन करते ही उस स्त्री का पति उसको लेने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना।
ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल में से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम यह तुम्हारी बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागनों को न्योत कर उन्हें भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो इनका पूजा पाठ तथा व्रतादि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें कोई भी या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जय श्री संकटा देवय नमः।